हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में जुटे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज से अपने राजस्थान में आयोजित 4th ग्रेड भर्ती, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हो जो कि 53,000 पर है, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती हो जो कि लगभग 5,000 पदों पर आयोजित हुई है, उसमें हिंदी का वेटेज बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। जिसके चलते अपने एक सीरीज शुरू की है जिसमें अपने जितने भी दोनों सिलेबस हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट का सिलेबस हो चाहे चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस हो, उनके सिलेबस के अनुसार अपने पूरी हिंदी को कवर करेंगे। तथा आज का अपना टॉपिक रहेगा भाषा का सामान्य परिचय। कौन सा रहेगा? भाषा का सामान्य परिचय। अन्य सभी भर्तियां जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज के अपने सेशन को शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा भाषा का सामान्य परिचय, यानी भाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी हिंदी क्या है? एक भाषा है। और हिंदी की लिपि पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं कि हिंदी हिंदी एक भाषा या विषय के रूप से अपने देख सकते हैं। भाषा क्या होती है? एक भाषा भाष धातु से बनी है। किससे? भाष धातु से बनी है। हिंदी में जो क्रियाएं हैं वे क्रियाएं हैं, संस्कृत में वही धातु कहलाती है। यानी हिंदी में जो क्रियाएं करते हैं उन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? धातु। पढ़ प्लस ना, पढ़ना भी क्या हो जाएगी? एक क्रिया। ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसमें पढ़ना में क्या धातु क्या हो जाएगी? पढ़ धातु हो जाएगी। उसके बाद अपने देखते हैं पढ़ना, तो पढ़ पढ़ क्या हो जाएगी? धातु। और क्रिया बराबर धातु। इसके बाद अपने भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही क्या है? भाषा है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है या साधन है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार में बांटी जाती है और इसी के अलावा तीसरा और प्रकार जोड़ा जाता है। कौन कौन सा? एक तो मौखिक होती है, फिर लिखित होती है। उसके बाद सांकेतिक भाषा भी होती है जिसे संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से अपने प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा क्या हो जाएगी? वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुख द्वारा बोलकर या दूसरा व्यक्ति सुनकर उसके विचारों को ग्रहण करें तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया करें, वो क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। यानी मुख द्वारा बोलकर व्यक्त की गई क्रिया को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वह भाषा जहाँ एक व्यक्ति बोलकर अभिव्यक्त कर दूसरा सुनकर विचारों को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं लिखित भाषा क्या होती है? एक व्यक्ति लिख कर यानी अभिव्यक्त कर और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उस विचारों को पढ़कर अंतर्ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। जैसे अपने अपने विचार अपने एक पेज पर लिख देंगे तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर इनको समझता है तो वो क्या हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। उसके बाद उदाहरण देखते हैं। तो मौखिक भाषा का उदाहरण होगा जैसे रेडियो पर समाचार। एक व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पर बोलता है तथा हमें रेडियो के माध्यम से वह सुनाई देता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मौखिक भाषा का प्रकार हो गया। जैसे फोन पर बात करते हैं, ये भी मौखिक भाषा। उसके बाद लिखित का अपने क्या हो जाएगा? लिखित का हो जाएगा समाचार पत्र। यानी कोई व्यक्ति अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करता है और हम उनको पढ़कर अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद किताब हो जाए चाहे पत्र हो जाए। उसके बाद तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। यानी जब हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करें तो क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा हो जाएगा। जब तक कोई निश्चित ध्वनि सुनाई न दे, कोई निश्चित शब्द लिखा दिखाई न दे, तब हर भाषा एक सांकेतिक भाषा है। जैसे अपने फुटपाथ पर चलते हैं, जैसे फुटपाथ है वो संकेत का माध्यम है। यानी हमें कहाँ चलना है? फुटपाथ पर चलना है। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होगी, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग कैसे करना है? हमें सड़क को पार करते समय करना है। ठीक है। उसके बाद है हॉर्न की आवाज़ क्या है? सांकेतिक भाषा है। पशु पक्षियों की आवाज़ क्या है? सांकेतिक भाषा है। बच्चे के रोने की आवाज़, जैसे बच्चा भूखा है तो रोता है, ये क्या है? सांकेतिक भाषा के रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं भाषा की विशेषताएं, यानी भाषा की क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है तथा भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो अपने देखते हैं संस्कृत। संस्कृत तो वैदिक एक लौकिक संस्कृत है। ठीक है। लौकिक संस्कृत से क्या बनी? पाली। लौकिक संस्कृति का परिवर्तित रूप पाली, पाली का परिवर्तित रूप प्राकृत आगे जाके अपभ्रंशों में बंट गई। तो कौन से? पूर्वी अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। ठीक है। उसके बाद उत्तर अपभ्रंश से किसके निर्माण हुआ? हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं भाषा की
भाषा परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। जैसे संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई, कितने परिवर्तन देखने को मिला। संस्कृत वैदिक व लौकिक थी, लौकिक से पाली बनी, और पाली से परिवर्तित प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंशों में बंट गए, जैसे पूर्वी अपभ्रंश और उत्तरी अपभ्रंश। उत्तरी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसलिए क्या है? भाषा परिवर्तित रूप है। उसके बाद देखने को मिलता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी भाषा का कोई अंत नहीं है। उसके बाद देखते हैं माँ। माँ वह स्त्री जिसे हमें जन्म दिया। माँ ये क्या है? निश्चित है, निश्चित अर्थ है। माँ क्या है? निश्चित अर्थ होता है। उसके बाद अपने देखते हैं विशेषताओं में, भाषा सामाजिक संपत्ति है। क्या है? भाषा है एक सामाजिक संपत्ति है, यानी समाज में अपने वार्तालाप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो भाषा का प्रयोग करते हैं। पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी पैतृक संपत्ति नहीं है, अपने परिवार तक सीमित नहीं होती भाषा, पूरे एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है जिसमें वे लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पैतृक क्या होता है? पिता, यानी प्रतिपदाओं से मिलकर वाली संपत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? पैतृक संपत्ति कहा जाता है। उसकी विशेषता देखते हैं, लिखित प्लस मौखिक भाषा। लिखित व मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न आ जाए तो लिखित प्लस मौखिक भाषा का प्रयोग कौन करता है? शिक्षक करता है। जब वो आपको पढ़ा रहा होता है, श्याम पट ऊपर लिखता भी है और बोल बोल कर आपको समझाता है, बोल बोल कर आपको समझाता भी है। तो क्या करते हैं? शिक्षक प्रयोग करता है किसका? लिखित व मौखिक भाषा का। उसके बाद है लिखित प्लस सांकेतिक भाषा। जैसे अपने कोई मैसेज करते हैं किसी को तो ही लिख देते हैं, या हाय का, यानी हाथ का सिंबल भेज देते हैं जिससे उसे लगता है कि हाय हेलो। उसके बाद है समाचार पत्र हो जाएंगे सांकेतिक व लिखित भाषा, जिसमें संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैसेज में। और संकेत जैसे सड़कों पे बोर्ड लगा होता है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं मौखिक और सांकेतिक। लिखित सांकेतिक देख लिया, जैसे किसी को मैसेज कर दिया, ही हाय का सिंबल भेज दिया। उसके बाद मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा का मिश्रण, जैसे नर्तक जब सव्य गाना गाते हुए नृत्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक व सांकेतिक भाषा का मिश्रण कहते हैं। उसके बाद तीनों आगे, मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा। शिक्षक जब क्या करता है? छोटे बच्चों को पढ़ाता है, जब वो मौखिक रूप से बोलकर भी, लिखित रूप में भी, वे संकेतों के माध्यम से भी पढ़ाता है। तो आज का अपना पोर्शन खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक था? भाषा। कौन सा था? भाषा। इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट सेशन में अपना अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।